जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम झाड़ू से जुड़े हुए कुछ जरूरी वास्तु टिप्स जानेंगे और ये ऐसे कुछ उपाय हैं दोस्तों, जिनको जानने के बाद आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। धन की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। किसी भी प्रकार का आपके जीवन में धन का अभाव है या आपके काम नहीं बनते हैं या किसी भी वजह से आपके बनते बनते काम रुक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, किसी भी तरह की धन संबंधी कोई भी किल्लत है, परेशानी है, इन उपायों के द्वारा बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की साफ सफाई में झाड़ू की अहम भूमिका होती है और पुराणों में बताया गया है कि देवी लक्ष्मी झाड़ू में वास करती है, इसलिए वास्तु में झाड़ू से जुड़े हुए कई नियम भी बताए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब नियमों को जानते हुए एक विशेष उपाय को भी आपको बताएंगे। आपको झाड़ू के नीचे बस एक चीज दबा कर रख देनी है और दोस्तों, इस उपाय के द्वारा, इस टोटके के द्वारा आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। बस अपने घर की झाड़ू के नीचे एक इस चीज को आप दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, आपको बस अपनी झाड़ू के नीचे एक ये चीज दबा लेनी है, जिसको आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होने लगेगा। इस उपाय को आपको शनिवार को करना है दोस्तों। तो पहले झाड़ू से संबंधित जो और महत्वपूर्ण जानकारी है, पहले वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में आर्थिक संकट को दूर करने और घर में सुख शांति बनाए रखने के वैसे तो कई उपाय बताए गए हैं, लेकिन इन उपायों में घर की साफ सफाई से जुड़े कुछ अहम नियमों का भी उल्लेख किया गया है। यदि इन नियमों का अच्छे से पालन कर लिया जाए तो देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए खुश रहती हैं और भगवान शनि के प्रकोप से भी आप लोग बच सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर की साफ सफाई में झाड़ू का बड़ा मेन रोल होता है। तो दोस्तों, वास्तु के अनुसार झाड़ू से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण नियम हैं, जिनको अपनाकर, जिनको जानकर आप भी अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं और अपनी आर्थिक दशा को सुधार सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं, अपनी तकदीर को चमका सकते हैं। तो इन्हीं कुछ विशेष बातों के बारे में आज हम जानेंगे। पहली बात है दोस्तों कि हमें अपनी झाड़ू को कब बदलना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कई ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जिन्हें खराब होने के बाद घर में नहीं रखना चाहिए और दोस्तों, इन्हीं चीजों में एक झाड़ू भी शामिल होती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर झाड़ू टूट गई है या फिर खराब हो रही है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और खराब झाड़ू से ही अपने घर की सफाई करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। इतना ही नहीं, आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए कि वास्तु के हिसाब से आपको नई झाड़ू कब घर में लानी चाहिए। दोस्तों, नई झाड़ू हमेशा शनिवार के दिन ही खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से देवी माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, व्यक्ति के घर में खुशियां बनी रहती हैं और साथ ही भगवान शनि को भी आप प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी जो बात है दोस्तों कि घर में हमें झाड़ू कब लगानी चाहिए। हर काम करने का एक सही समय होता है। घर की साफ सफाई भी आपको वास्तु के हिसाब से सही समय पर ही करनी चाहिए। अमूमन घरों में हर रोज सुबह के समय ही झाड़ू लगाई जाती है। वास्तु के हिसाब से सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए एकदम सही होता है, मगर झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से सुबह का समय झाड़ू लगाने के लिए एकदम सही होता है, मगर झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद ही लगानी चाहिए। अगर आप अंधेरे में झाड़ू लगाते हैं तो रात भर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में प्रवेश करती हैं, वह घर की सफाई करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाती हैं। इसलिए दोस्तों, जब सूर्योदय होने लगे तब ही आपके घर में झाड़ू लगानी चाहिए और सूर्यास्त होने के बाद घर में कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। शाम के वक्त घर में झाड़ू लगाने से देवी माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और आपके जीवन में आर्थिक तंगी रहने लगती है। आपको आर्थिक संकट
संकटों का सामना करना पड़ता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर सुबह के समय आप झाड़ू लगाते हैं तो सूर्योदय के बाद लगानी है, और शाम के समय अगर आप झाड़ू लगाते हैं तो सूर्यास्त से पहले आपको झाड़ू लगानी है। सूर्यास्त के बाद कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। और तीसरी जो बात है दोस्तों कि हमें झाड़ू को कहाँ पर रखना चाहिए। पुराणों में लिखा है कि जो स्थान साफ नहीं होता है वहाँ देवी लक्ष्मी का वास नहीं होता है, इसलिए घर की रोज साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि आप जिस झाड़ू से घर की सफाई करते हैं उसे सही स्थान पर रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से झाड़ू को घर के पश्चिम दिशा में बने कमरे में ही रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में मौजूद सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। दोस्तों ये तो हो गई दिशा की कौन सी दिशा में हमें रखना चाहिए, लेकिन अगर आपकी पश्चिम दिशा में कोई कमरा नहीं है तो आप अपनी झाड़ू को किसी छुपी हुई जगह पर रखना, जहां एकदम सीधे से किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। एकदम किसी की डायरेक्ट नजरों में आपके घर की झाड़ू ना आए, इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और दोस्तों झाड़ू के साथ हमें क्या नहीं करना चाहिए उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए झाड़ू को पुराणों में देवी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, इसलिए कभी भी झाड़ू में पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही झाड़ू को कभी लांघना चाहिए। और साथ ही आपको झाड़ू को कभी भी नाली के पास नहीं रखना चाहिए। ज्यादातर घरों में झाड़ू को गंदी वस्तु मानकर नाली के पास या किसी गंदी जगह पर रख दिया जाता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे आज ही तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इससे आपके घर की धन की हानि होती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बल्कि झाड़ू को हमेशा लेटा कर जमीन पर रखना ही वास्तु शास्त्र में सही माना गया है। और दोस्तों अगर गलती से आपका पैर झाड़ू के कभी लग जाता है तो तुरंत आप हाथ जोड़कर देवी माता महालक्ष्मी से क्षमा मांग लीजिएगा, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास कहा गया है। और नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि हमारी झाड़ू कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। देखिए बाजार में फाइबर और प्लास्टिक से बनी अनेक तरह की झाड़ू आपको मिलती होंगी, लेकिन वास्तु के हिसाब से बांस के पेड़ से बनी हुई झाड़ू ही घर को साफ करने के लिए हमें यूज करनी चाहिए। बांस से बनी हुई झाड़ू का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती है। और कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं दोस्तों, जैसे कि अक्सर लोग झाड़ू टूट जाने के बाद भी उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन वास्तु के नजरिए से ऐसा करना बेहद गलत होता है, बहुत ही गलत होता है। झाड़ू के एक बार टूट जाने पर उसकी तीलियों को दोबारा जोड़कर इस्तेमाल करना अशुभ होता है, तो ऐसा कदापि मत कीजिएगा। और जिस अलमारी या तिजोरी में आप पैसा, जेवरात या अपना कीमती सामान रखते हैं उसके नीचे या बगल में कभी भी झाड़ू को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से आपके कारोबार या संपत्ति पर बुरा असर पड़ने लग जाता है। और दोस्तों घर या ऑफिस में झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। खड़ी अवस्था में झाड़ू को बड़ा अपशकुन माना जाता है, तो झाड़ू को हमेशा ही आप जमीन पर लेटा कर रखिएगा। इससे आपकी जेब या बैंक बैलेंस कभी भी खाली नहीं रहेगा। और दोस्तों साथ ही एक महत्वपूर्ण जानकारी और हम आपको बता देते हैं, पुरानी और टूटी हुई चीजों को ज्यादा दिन तक घर में नहीं रखना चाहिए, इससे घर में नेगेटिविटी आती है। यह बात हम सब लोग जानते हैं, इसलिए टूटी हुई झाड़ू को भी अधिक दिनों तक घर में नहीं रखना चाहिए। अब यह सवाल उठता है कि पुरानी झाड़ू को किस दिन घर से हटाना चाहिए। दोस्तों अमावस्या के दिन आप अपने घर से टूटी फूटी पुरानी वस्तुएं या फिर कबाड़ा हटा सकते हैं। इसी के साथ आप पुरानी टूटी हुई झाड़ू को भी अमावस्या के दिन ही अपने घर से हटा सकते हैं। अमावस्या के दिन झाड़ू हटाने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। और दोस्तों गुरुवार या फिर शुक्रवार को पुरानी झाड़ू को घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें इस दिन घर से फेंकना माँ लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिस घर में ऐसा होता है वहाँ से माँ लक्ष्मी चली जाती है, शास्त्र में ऐसी मान्यताएं हैं। और दोस्तों अगर झाड़ू टूट कर घर में गिर रही है तो इसे दरिद्रता की निशानी और धन की हानि माना जाता है। ऐसा होने पर घर की परेशानियां बढ़ने लगती हैं, उस घर पर संकट आने लगता है। इसलिए ऐसी झाड़ू को
या तो हटा दें या फिर ठीक से इसे रस्सी से बांधकर इसका प्रयोग कीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपके घर की झाड़ू पुरानी हो गई है और आप नई झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार, शनिवार या फिर अमावस्या का दिन सबसे अच्छा माना जाता है। इन 3 दिनों में से आप किसी भी दिन नई झाड़ू को खरीद सकते हैं। इन्हीं दिनों पर नई झाड़ू का प्रयोग करना भी शुरू करना चाहिए। ऐसा करने से घर के दोष समाप्त होते हैं और घर की संपन्नता बढ़ती है। और दोस्तों, अब उस अंतिम उपाय के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि झाड़ू के नीचे आपको क्या दबाकर रखना चाहिए जिससे रातों रात आपकी तकदीर चमकने लगती है, आपकी किस्मत संवरने लगती है। तो दोस्तों, वो कीमती चीज है जीरे के 7 दाने। तो ये जीरे के जो 7 दाने होते हैं, इनको अपनी झाड़ू के नीचे आज शुक्रवार की शाम को आप दबा कर रख दीजिएगा और शनिवार की सुबह होने के बाद दोस्तों, इन्हीं जीरे के दानों के साथ अपने पूरे घर में आप झाड़ू लगाइएगा और फिर इनको घर से बाहर आप कर दीजिएगा। दोस्तों, इस उपाय से आप देखेंगे आपके जीवन की हर समस्या दूर होने लगेगी। चाहे आपकी कोई भी परेशानी है, पैसे संबंधी कोई भी तंगी है, धन की कोई भी किल्लत है, कोई भी आर्थिक परेशानी है, आपकी हर परेशानी माता महालक्ष्मी की कृपा से दूर होने लगेगी। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों के लिए फायदेमंद भी रहेगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।